बोट में इतने लोगों के लिए एक बोट प्रिपेयर करनी है जिनकी लिमिट 3 हो। सपोज वो अगर एक पर्सन, सॉरी 1+2 = 3, अगर तो इनका वेट इज इक्वल टू आर रिक्वायर्ड लिमिट, तो ये एक बोट में सब इनको इनके लिए वो क्या है कि एक बोट होगी। और सपोज अगर कोई लिमिट जो है मोर देन 3 होती है, तो उसके लिए वो दूसरी बोट जो है वो दूसरी बोट के लिए वो उसको प्रेफर मतलब दूसरी बोट उसको देंगे। मीन्स एक बोट में लिमिट जो है वो 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 से ज्यादा मीन्स के जो वेट है उसका वो नॉट मोर देन 3। ओके, सो हम लोग जो है अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है कि हम लोगों ने रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स टू कैरी एवरी गिवन पर्सन। हम लोगों को सिर्फ ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स जो है वो कितनी होंगी, और वो कैसे पता चलेगा वो हमें। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं जिन लोगों ने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने कल का सेशन नहीं लिया था, हम लोगों का टारगेट ये है कि ये हमारे पास एक एरे है जो कि गिवन होगी पीपल नेम से, ये अरे गिवन होगी। लेकिन इस अरे में ये जो 1 2 या फिर 3 2 2 1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली वेट है किसी भी पर्सन का, यानी वजन है किसी भी इंसान का। और हम लोगों को ये भी अंडरस्टूड है कि जो बोट है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट कैरी करती है। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे भी हम लोगों ने बताना है कि कितनी बोट्स में जो है वो लोग बैठ, कितनी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम बोट्स बनेंगी। अब उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, लिमिट से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। यानी यहाँ पे इस अरे को या इस इनपुट को समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक पीपल नाम की अरे है जिसमें 2 लोगों का वेट पड़ा हुआ है। एक फर्स्ट बंदे का वजन 1 है, सेकंड का 2 वजन है। ठीक है, जो वेट 1 का 1 वेट है, सेकंड का 2 वेट है। एंड लिमिट जो मैक्सिमम एक बोट कैरी कर सकती है वो 3 है। इसका मतलब है कि 1+2 हम ये दोनों बंदे एक ही बोट में बैठा सकते हैं, तो एक बोट हमें मिनिमम चाहिए होगी। दूसरा, ये मॉडरेटर आप प्लीज एक्सेप्ट करते जाए इन्हें, वेटिंग रूम में है ये जो। उसके बाद जो है हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरफ सर्च करना है नंबर ऑफ, एट द एंड हम लोगों ने जो रिटर्न करना है वो नंबर ऑफ वोट है। और हम सिलेक्शन कैसे करेंगे एक वोट की, उसमें मिनिमम वेट जितना लिमिट दी होगी वो मिनिमम वेट हम लोग चेक करते जाएंगे। तो अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये साउंड आप लोगों को भी, एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को पता है ये कहाँ से ऑन हुआ है? मैंने तो वैसे कभी ऑन नहीं किया पहले, तो मुझे आइडिया नहीं। क्या चीज ऑन करनी है? अच्छा, ये आप लोगों को साउंड नहीं आ रही। ये जो साउंड है इसकी, ये जो रीडर है बेसिकली। नो मैम, देयर इज नो एक साउंड। मिनट, ठीक है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कल स्टार्ट और एंड बनाया था, बिल्कुल इसी तरह हम लोग ना 2 वेरिएबल बना लेते हैं जैसे कल किए थे। इसकी बजाय कि हम लोग स्टार्ट या एंड करें, तो नॉर्मल अप्रोच जो लोग यूज करते हैं वो ये है कि उन वेरिएबल्स को नाम दे लेते हैं लेफ्ट और राइट का। ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है कि ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स, और राइट का मतलब होता है ये लास्ट इंडेक्स। तो ये जस्ट वेरिएबल के नेम है, आप लोग कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट को हमेशा 0, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है। जो कि राइट का इंडेक्स होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग पहले चेक करेंगे लेंथ पीपल की। क्योंकि कल हम लोगों ने यही देखा था कि लास्ट इंडेक्स के लिए हम लोग जो भी अरे हमें दी जाएगी
जो भी अरे दी जाएगी उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो राइट इंडेक्स, राइट मोस्ट इंडेक्स यानी ये वाला इंडेक्स आ जाएगा, कोई कितने भी नंबर ऑफ अरे एग्जिस्ट करती हुई। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को क्योंकि बोर्ड रिटर्न करनी है तो हम लोग इस तरह करते हैं कि एक बोर्ड वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसको हम लोग 0 कर देते हैं। अब हम लोगों ने मैम ये सबसे 0 क्यों पहले करेंगे? जी बोट इज इक्वल टू 0, ये क्यों करेंगे? कि अभी बोट फिलहाल इज इक्वल, बोट। बिल्कुल हमारे पास अभी कोई भी बोर्ड हम लोगों ने कोई भी पर्सन इस बोर्ड में नहीं बैठाया। जैसे जैसे हम लोग इस बोर्ड में लोग बैठाते जाएंगे तो फिर हम इसको अपडेट करते जाएंगे और एट द एंड हम लोगों ने यही रिटर्न करना है, बोर्ड की वैल्यू ही बतानी है। ठीक है, आप इसे बोर्ड लिख सकते हैं, बोर्ड्स लिख सकते हैं, बोर्ड्स नंबर ऑफ बोर्ड्स जो है वो 0। ओके, अब हम लोगों ने बाइनरी सर्च के लिए एक प्री रिक्विजिट पढ़ा था, वो क्या था? सॉर्टेड होनी चाहिए लिस्ट। एग्जैक्टली तो फिर हम पीपल को सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पीपल डॉट सॉर्ट का फंक्शन है आई गेस, इसमें चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से एक सॉर्टेड का भी होता है और एक सॉर्ट वाला ही सही सॉर्ट। चलेगा मैम। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि अब हम लोगों ने लूप लगाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने आइटरेट करवाना है इनसाइड एन अरे, तो हम लोगों को चाहिए एक लूप। लेकिन लूप के लिए कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे? अब देखें जरा, मुझे एनोटेशन ओपन करने दें। ये वाली अरे जो है सॉर्ट होने के बाद हमारे पास जो बनेगी वो ये बनेगी 1 2 2 और 3, राइट। सॉर्ट होने के बाद सबसे पहले ये वाली जो है ये वाली लाइन, इस लाइन ऑफ कोड ने इसको सॉर्ट कर दिया। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करना है, प्लस करना है 4 कल 4 सॉरी 1 + 3 = 4, ऐसा ही है। हमारे पास आ गया 1 + 3, ये हमारे पास आ गया 4। अब हम 4 का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो हम क्या इनको एक बोर्ड में बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते ना। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि हम लोग अपना सबसे पहले जो राइट वाला पॉइंटर है, यानी ये जो राइट वाला वेरिएबल है, इस केस में उसे हम अपडेट करेंगे, लेफ्ट वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाली एक कंडीशन देखी थी, ये दूसरे सिनेरियो में देखा था। अब ये लेफ्ट पॉइंटर अभी अपनी इसी जगह पे है, राइट पॉइंटर इसी जगह पे है, मूव कर गया है। अब दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1, हमारे पास क्या 1 + 2 क्या हो गया? 3। तो 3 हम इसमें 3 कैरी कर सकते थे, तो हमारे पास 3 कैरी कर सकते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एक बोर्ड में बिठा दिया और हमारा लेफ्ट पॉइंटर भी यहाँ पर आ गया और राइट पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पे हम लोग अपने लूप को एंड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जब हमारे पास लेफ्ट = राइट हो गया तो हम लूप एंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक लेफ्ट जो है वो लेफ्ट जो है वो लेस देन है राइट से। अगर ऐसा हो कि ये मूव करते करते हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर, लेट से लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ गया है और राइट पॉइंटर यहाँ सॉरी राइट पॉइंटर इस 2 पे आ गया है, बल्कि नहीं सॉरी हमारे पास जो लेफ्ट है वो मूव करते करते ये इस 2 पे आ गया और राइट मूव करते करते इस 2 पे आ गया, तो फिर ये तो दोबारा से चीजें रिपीट होने लग जाएंगी ना। तो फिर ये भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमेशा हम चाहेंगे लेफ्ट छोटा रहे ताकि हम अपनी पूरी अरे की बजाय जो आइटरेट करवा रहे हैं वो हाफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट हाफ का सेकंड हाफ से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ब्रेकिंग कंडीशन लगानी है, एक तो ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों या इक्वल है और लेफ्ट लेस देन है किससे? राइट से। तो इस कंडीशन में जो है वो लूप रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही लेफ्ट ग्रेटर देन इसके हो गया
ग्रेटर देन हो गया राइट के, तो फिर जो है लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम मैम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने क्वेश्चन निकाला है इसमें आपको ये कैसे पता चला कि इसमें बाइनरी सर्च लगाना है या 2 पॉइंटर लगाने हैं या क्या कौन सी चीज यूज करनी है? आपने कल का लेक्चर लिया था? यस मैम। अच्छा, वैसे मैम जस्ट जनरल क्वेश्चन है कि हमें वैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो हम अभी वो बाइनरी सर्च डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वैसे अगर हम कोई अच्छा प्रॉब्लम ठीक, देखें तो हमें पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यही मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही थी। दोबारा से मैं आपको बिल्कुल सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या वो ये कुछ कह रहा है कि आपने कोई चीज ढूंढनी है। सर्च का मतलब बाइनरी सर्च, क्या वो कह रहा है कि सर्च मतलब ढूंढना है कुछ, ठीक है। और यस बाइनरी सर्च में हम लोग एक और चीज कर रहे थे कि जो ढूंढने वाला था ना, जो चीज ढूंढते थे उसे किसी से कंपेयर भी करते थे, आखिर पे करते थे ना। यस मैम। तो यहाँ भी आप देखें, हम लोगों ने यहाँ कुछ ढूंढना है और आखिर पे उसको कंपेयर भी करना है, ठीक है। यस मैम समझ आ गई है। अगर ये अभी अभी तक जितनी आप इनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग ये बात मैं अभी कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये कॉन्सेप्ट करती जाएंगी ना, फिर आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगी कि मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये तो हम लोगों ने बता दिया कि लूप कब तक चलेगा, या दूसरे लफ्जों में हम लोगों ने प्रोग्राम को बता दिया कि तुमने कब तक इस अरे में से आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, कब तुमने ब्रेक कर जाना है। क्योंकि जो हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? लीनियर सर्च के लिए, ऐसा ही है। वाइल लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, लीनियर सर्च नहीं परफॉर्म कर रहे, बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर हम लोगों को कंडीशन भी देनी है, क्योंकि जब हम लोग यूज कर रहे थे लीनियर सर्च, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो से लेके उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक मूव कर रहे थे। 0 1 2 3 4 5, तो लेंथ तक, यानी जितनी उसकी लेंथ बनती थी अरे की, उसके आखिर तक हम लोग मूव करते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर पास करनी होती है कि यहाँ ये वाली कंडीशन फुल जब आ जाए तो लूप ने ब्रेक कर जाना है। तो वही कंडीशन हमने पास की है, जो कि हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा है तो एग्जीक्यूट करो, अगर वो इक्वल है तो भी एग्जीक्यूट करो, अदर वाले केस में एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर पीपल हमारे पास जो है उसका लेफ्ट, ठीक है, प्लस पीपल का राइट, ठीक है, अगर तो ये इक्वल हैं किसके? लिमिट के, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, अगर तो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लेफ्ट को भी हम मूव कर रहे थे, लेफ्ट कितना मूव कर रहे थे, लेफ्ट +1, लेफ्ट को भी 1 मूव कर रहे थे, और राइट को हम लोग कैसे मूव कर रहे थे? -1, ठीक है। और बोर्ड हम लोग क्या कर रहे थे, इन दोनों को बैठा रहे थे, लेफ्ट और राइट दोनों को बैठा रहे थे इस बोर्ड में, ऐसा ही है। और इसके अलावा हम लोग एल्स वाले केस में क्या कर रहे थे, अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करो, हमारे पास राइट माइनस कर रहे थे, बस राइट नहीं, ठीक है, ठीक है। हम लोग राइट +1 कर रहे थे और बोर्ड्स को
बोर्ड्स को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। ठीक है, और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बोर्ड्स को। क्लियर है सबको? रन करके चेक करते हैं, उसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। अभी आप चेक कर लें, अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन इसमें से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। मैम ये क्लियर है? पॉइंटर्स किस बेस पे मूव कर रही हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये एक दफा समझाएं। अच्छा, अगर हम लोग इस टर्मिनोलॉजी में जाएंगे ना कि ये पॉइंटर्स हैं, ये इस तरह उस तरह, तो वैसे तो हमें आनी चाहिए ये बात, वो ठीक है, लेकिन इसको हम सादा लफ्जों में देखते हैं कि जो हम लेफ्ट वाला होता है ना, ये प्लस होता है और राइट वाला माइनस होता है, क्योंकि हमने इस पूरी हर एक एलिमेंट को चेक करना होता है ना, तो राइट वाला माइनस माइनस होता जाता है एक एक इंडेक्स, और राइट लेफ्ट वाला प्लस प्लस होता जाता है एक एक इंडेक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि हमने फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को प्लस करके लिमिट से मल्टीप्लाई करके चेक करना था। अगर तो वो इक्वल आ जाता था तो एक ही बोर्ड में बिठाना है, अदरवाइज हमने क्या करना है, एक ही बोर्ड में बिठा दिया, और मतलब और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दोनों पॉइंटर्स को आगे मूव करना है। अगर दोनों को एक बोर्ड में बिठाया है तो फिर दोनों पॉइंटर्स को, यानी लेफ्ट को +1 करेंगे, राइट को -1 करेंगे। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, तो अगर हम लोगों ने जो है लास्ट वाले एलिमेंट को सिर्फ बिठाया तो फिर राइट को माइनस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट को तो अभी बिठाया ही नहीं, तो राइट को हम -1 करते हैं, राइट लेफ्ट को +1 करते हैं। ठीक है, ठीक एक्सक्यूज है। मी मैम, ये मुझे ज़रा वाइल की कंडीशन आप बताइएगा। जो इसमें आपने बताया लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, यानी कि हमने सॉर्टेड किया तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, वो लास्ट है 3। तो इसमें तो समझ आ गई कि 1 लेस देन है। ये इक्वल कब होगी, यानी कि अब इस केस में इक्वल कैसे होगी कि 3 इक्वल्स 3 होगी? ये ज़रा बताइएगा, मुझे इसकी थोड़ी कन्फ्यूजन है। अच्छा, हम लोग ये वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये जो ये लेफ्ट है ना, इसे 0 दिया हुआ है, और राइट में भी इस जो वैल्यू है वो उस इधर लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रही होगी, वैल्यू को पॉइंट आउट नहीं कर रही। हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी इंडेक्स की बेस पे कर रहे हैं। श्योर मैम, ठीक हो गया, थैंक यू। जी हीरा, हीरा खालिद आप पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बस जनरल से क्वेश्चन पूछ रही थी, वो कि डीएसए का लेक्चर सुबह भी होता है क्या, 7 o'clock? जी होता है। सही, ठीक, थैंक यू। तो उसमें यही वाली प्रॉब्लम्स होंगी या उसमें डिफरेंट होंगे? डिपेंड करता है, मतलब सेम एज इट इज कुछ भी नहीं चल रहा होता। अगर हमारा नहीं, मैंने कभी कहा अगर टॉपिक सिमिलर हो गया तो सिमिलर डिस्कशन हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कोई और क्वेश्चन उनका हो और कोई और हमारा हो। सही, सो इट ठीक, थैंक यू। डिपेंड्स। मैम शाम को 6 बजे भी एक क्लास होती है, वो लीड कोड की शायद। मुझे आइडिया नहीं है, शायद इसके बाद 10 o'clock भी होती है। 10 o'clock I पे भी guess। होती है। मैंने वो तो स्लैक पे पढ़ा था कि शाम को 6 बजे भी, फिर मैंने अटेंड भी की थी थोड़ी देर, तो वो शाम को 6 बजे भी, सुबह 7 बजे, फिर ये 9 बजे, और फिर उसके बाद 10 बजे। ये 4 क्लासेस होती हैं ये कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैम हमने क्वेश्चन किया है, आप प्लीज इसको समराइज करके वापस से बता सकते हैं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। नहीं सॉरी, इसके सॉल्यूशन को। इसके सॉल्यूशन को
जी जी। आप मुझे बता देंगे एग्जैक्टली आपको कहाँ पे मसला हो रहा है? मैं यहाँ तक की बात समझ गई हूँ पॉइंटर्स की, कि हमने 2 पॉइंटर्स को कंसीडर किया है, और हमने एक को ये भी हमने कंडीशन लगाई कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए। सेकंड, आप मुझे ये बता दें कि पॉइंटर वर्क कैसे कर रहे हैं। ओके, तो आप पॉइंटर्स की टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल बाहर आ जाए। ये जो पॉइंटर्स आप भूल जाए, ये पॉइंटर्स हैं, ये जस्ट 2 वेरिएबल्स हैं जो कि पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक पॉइंट आउट कर रहा है हमारे जो अरे के पहले इंडेक्स को, और दूसरा वेरिएबल पॉइंट आउट कर रहा है हमारी अरे के लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसी इंडेक्स की बेसिस पे मूव करेंगे। आप इमेजिन करें फॉर लूप का। फॉर लूप में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो अपना लूप था वो कहाँ तक लगाते थे? अगर पीपल पूरी अरे में से आइटरेट कराना हो तो हम पीपल की लेंथ तक वो लगवाते थे, और फिर इंडेक्स 0 पे पहले जाते थे, फिर 1, फिर 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम लीनियरली मूव नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, जो कि वेरिएबल एक बिल्कुल हमारे स्टार्ट ऑफ द अरे पॉइंट कर रहा है, और एक जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ द अरे पॉइंट कर रहा है। और फिर हम लोगों ने उन वेरिएबल्स की मदद से हम लोगों ने कंपैरिजन नहीं है अपनी वैल्यू को, वो जो इंडेक्स पॉइंट आउट कर रहे थे ना, क्योंकि हमारे पास ये जो लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इंडेक्स है ना। तो अगर मुझे अरे को कॉल करना होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं पीपल पीपल और इसके अंदर मैं लिख दूं लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये जो सिंटेक्स है पीपल और इसके अंदर मैंने लेफ्ट लिखा है, ये पॉइंट आउट करेगा इस पहली एग्जांपल में 1 को, सेकेंड एग्जांपल में इस 3 को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर राइट लिख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये मुझे अभी ये सिंटेक्स किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इधर इस 2 को, ठीक है, और यहाँ पे इस 1 को, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को। तो ये जस्ट इंडेक्स है, इंडेक्स और वैल्यू 2 डिफरेंट चीजें हैं। हमारे पास जो अरे है उसके एलिमेंट्स को कॉल करने के लिए हम लोगों को उस अरे का नाम और उसके अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम बताना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये जो लेफ्ट और राइट लिया है, ताकि हम लोगों ने जब उस अरे के अंदर आइट्रेट करवाना है, ये रोटेट करवाना है, रोटेशन करानी है, तो हम लोग उसको प्रॉपरली वो कर सकें। आपको अभी बात समझ में आई? आई होप सो कि आ गई होगी। यस, ये वाली बात मुझे समझ आ गई। ठीक है, फिर हमने इन वेरिएबल्स को मूव कैसे करवाया? हम लोगों ने लाइक उस वेरिएबल्स को मूव नहीं करवाया, हम लोगों ने बस उस वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक किया, उस अरे की वैल्यू को जस्ट चेक किया, और जो अपडेट करवाया वो हम लोगों ने बोर्ड को करवाया, क्योंकि अल्टीमेट हम लोगों को जो रिटर्न करवानी है वो बोर्ड्स है। हमें उस अरे के साथ डील नहीं करना, यानी हमने उस अरे में कोई चेंज नहीं करना। हम लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि ये इस अरे के कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम कितनी बोर्ड्स बनेंगी। ठीक ठीक है, अभी हम लोग ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आई गेस मेरे 2 ख्याल में पता प्रॉब्लम्स है, हैं। आप शायद ऐसी सजेशन है कि आप शायद इन लोग को अगर वो कोई विजुअलाइजर में वो करके दिखा देना कि वो कैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, शायद फिर लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आए। वो जो pythontutor.com पे नहीं होता विजुअलाइजर। ठीक है, वो कल से ऐड कर लेंगे, अभी फिर वो टाइम वेस्ट ही ना हो जाए, नहीं तो फिर चल कर लेते हैं। मैम अगर ये सबमिट करें तो ये चलता है? जी ये चलता है, सबमिट कर लेते हैं। आई थिंक डबल इक्वल का साइन नहीं आता, लेस देन इक्वल का साइन आता है, तब फिर ज्यादा मैं इसमें थोड़ा सा सेकंड कंफ्यूज हूँ। जो इफ कंडीशन है इसमें लेस देन इक्वल का साइन आता है, क्योंकि अगर वो लेस देन इक्वल है तो फिर इसका मतलब है कि उसको एक और यस ऐड यस करने की यस, गुंजाइश है, और अगर वो लेस देन इक्वल ऐसे ही। जी जी आ रही।
मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर देंगे, तो वो कहाँ अप्लाई सॉरी करें? अब क्योंकि बाइनरी आपने कहा कि हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, डिफॉल्ट पॉइंट सपोज। ठीक है, आपकी आवाज लेकिन बहुत इसमें ज्यादा वो हो रही। बाइनरी सर्च हम अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो बाइनरी सर्च में तो हम डिवीजन करते हैं ना, अरे को डिवाइड करते हैं टू से, देन फर्दर नीड अच्छा, फाइंड आप अपना करके। क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको आंसर जी मैं वही पूछना चाह रही थी, तो बाइनरी सर्च की प्रोसेस तो ये होती है ना कि हम नीड फाइंड करते हैं, देन फर्दर नीड फाइंड करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा वो ये है कि वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, मैं आपको अभी पहले भी बता रही थी, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम एज इट इज चीजें कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, एडिट कोड एंड गेट एआई, आई गेस मैम ये इसमें पाइथन एडिट पे कोड क्लिक से हुआ। कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, पाइथन पे। मैम पाइथन पे क्लिक अच्छा, कर ले। ठीक ठीक ये ठीक, ऊपर ऊपर जावा के साथ। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे ही होगा ना, मैंने तो पहले कभी यूज नहीं किया। ये ठीक एडिट है कोड कीजिएगा। ठीक है, मुझे एक सेकेंड करना था इसका। मैम डेफिनेशन रखना पड़ेगा आपको, स्टार्ट में DEF रखना पड़ेगा आपको। वो मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, प्लीज एक सेकेंड बस मुझे दे। आई गेस ये होगा जी बोर्ड के वेरिएबल में, ऐसा ही है, और रिटर्न करवाएगा मिड, और इसके अलावा मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। वैसे भी क्लास का टाइम एंड होने वाला है। मैंने एक चीज़ कहनी थी सबसे कि कोई अगर स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहे तो प्लीज़
मैम से बात कर लें, या फिर आप मुझसे कह सकते हैं, आप नेक्स्ट डे प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी का दिल है तो कल कौन प्रेजेंट करना चाहे? मतलब कि अपना अगर हमने कोई लीड कोड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसको प्रेजेंट करना। जी। अ, जी मैं कर सकता हूँ। जी, आपके साथ मैम होंगी, कोई भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आएगी तो मैम आपको हेल्प करेंगी। ठीक तो है जी, कोई डन है। प्रेजेंट। जी, मैं कर लूंगा कल। प्लीज सब पार्टिसिपेट किया करें। मतलब मैं कर रहा हूँ ना फिर कल प्रेजेंट। जी जी। ठीक है जी, डन है। थैंक यू। आप अपना जस्ट मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सी लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बस। चल मैं आपको सेंड कर देता जी। क्लास का टाइम अप हो गया, इंशाल्लाह कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।